हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान के बॉर्डर पर अब अफगानिस्तान का नहीं बल्कि तालिबान का झंडा लहरा रहा है। इस सफेद झंडे को देखकर अफगान आवाम डर रही है, लेकिन इमरान खान बहुत खुश हो रहे हैं। उनको अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का सपना पूरा होता दिख रहा है। लेकिन अमेरिका से आई एक खबर ने इमरान का यह सपना तोड़ दिया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, तालिबान की फतह देखकर इमरान को डर क्यों लग रहा है। 20 साल बाद पाकिस्तान से लगी अफगानिस्तान की सीमा पर तालिबान का झंडा लहरा रहा है। यहां से अफगानिस्तान का झंडा गायब है और हर तरफ तालिबान का सफेद झंडा दिख रहा है। इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान बहुत खुश है। अब वो इस बॉर्डर से तालिबान को नॉन स्टॉप मदद भेज पाएगा। पाकिस्तान का यह इलाका चमन बॉर्डर कहलाता है, जो बलूचिस्तान प्रांत में है, और यहां से अफगानिस्तान के कंधार जाने वाली सड़क पर तालिबान ने कब्जे का दावा किया है। यह खबर आने के बाद चमन बॉर्डर बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने यहां मौजूद तालिबान के आतंकियों से मुलाकात की और इस रास्ते को व्यापार के लिए खोलने पर एक मीटिंग की। हालांकि पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं कि अफगानिस्तान सीमा में क्या हो रहा है। तालिबान इससे पहले तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के बॉर्डर चेकपोस्ट पर कब्जा कर चुका है और ये चौथा बॉर्डर है जिस पर तालिबान ने कब्जा किया है। तरफ से सरहदी गुजरगाहों पर काबिज होने की क्या वजह नजर आ रही है? इसकी एक वजह तो मेरी नजर में चूंकि अफगानिस्तान की जो क्रॉसिंग है और जो बंदरगाहें हैं, बंदर है, तो इनसे बहुत ज्यादा आमदनी होती है। तो आज कहा भी अफगान हुकूमत ने है कि इससे तो अरबों डॉलर उनको इनकी रेवेन्यू होती है। तालिबान अब कंधार पे भी वो बढ़ाएंगे, अपना दबाव बढ़ाएंगे, तो रेवेन्यू भी, फिर दबाव बढ़ाना भी, और तीसरा यह है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे इस तरह इलाकों को जब आप कंट्रोल करते हैं, कब्जा करते हैं, तो इंटरनेशनली आप एक मैसेज भी देते हैं कि तालिबान बढ़ रहे हैं, तालिबान की कुव्वत है। जब तालिबान बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर रहा था, उसी वक्त काबुल के एक हाईवे पर भी तालिबान के आतंकियों ने विस्फोटक लगाया, लेकिन अफगान सेना ने इस बम को डिफ्यूज कर दिया। इस्लामाबाद में इमरान खान और जनरल बाजवा अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे को देखकर खुश थे, लेकिन अमेरिका से आई एक नई खबर ने दोनों को टेंशन का डबल डोज दे दिया और नियाजी को तालिबान की फतह भी डिफ्यूज होती दिखी। अगर तालिबान जो है स्वीप कर जाते हैं और काबुल सीज कर लेते हैं, तालिबान को ये समझाएं या रोकें, किसी तरीके के साथ रोकते हैं और वो पावर में आ जाते हैं, तालिबान नहीं आपको माफ नहीं करें। और अर्थक्वेक आएगी ना, वो अफगानिस्तान में नहीं आएगी, वो पाकिस्तान में अर्थक्वेक आएगी। मेड इन अमेरिका भूकंप की खबर सुनकर ही इमरान नियाजी परेशान है। जनरल बाजवा अब ISI से अफगानिस्तान के इंटरनल खबर पूछ रहा है। सबको अपनी पोजीशन पर खतरा दिखाई दे रहा है। जिस अमेरिका के अफगानिस्तान से वापस चले जाने की खबर थी, उसकी वापसी कैसे हुई? ऐसी वहां पे खाना जंगी शुरू कर दो कि पूरी दुनिया के अंदर यह तासर जाए कि अफगानिस्तान में अमन नहीं है, फिर वो तालिबान पे डालो ताकि दीगर जो फोर्सेस हैं वो दोबारा ये प्रेशर डालें कि अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, अफगानिस्तान के ऊपर फलाह किया जाए, अफगानिस्तान के अंदर एक नई जंग छेड़ी जाए। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अपना प्लान पूरा होता दिख रहा था। उसने दूसरे फ्रंट खोलने का प्लान भी बना लिया था। हालांकि नियासी का सपना पूरा होता, इससे पहले ही अमेरिका के वापस जाने की सच्चाई आ गई। सारे पाकिस्तान कह रहा है अमेरिका भाग गया, अमेरिका भाग गया, अमेरिका भाग गया। अमेरिका को शिकस्त हो गई, शिकस्त हो गई, शिकस्त। मैं आपको बताऊं, अमेरिका को शिकस्त हो गई। फिजिकली अमेरिका चला गया, मगर पॉलिटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली अमेरिका नहीं गया। अमेरिका का नाम सुनते ही वजीर आजम अपना एब्सोल्युटली नॉट वाला डायलॉग दोबारा कहने की सोच रहे थे,
लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार बोले कि इस बार अमेरिका को मिलिट्री बेस नहीं चाहिए, वो तो आसमान से ही तालिबान को खाक कर देगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल में सईद शाह की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि 20 साल से जिस कुव्वत को हमने सपोर्ट किया और उसके ऊपर अपनी हेज की बेट्स, आज जब वो इक़्तिदार में पहुंच रहे हैं तो इस वक्त खलबली मची हुई है ऐवान इक़्तिदार में। उन्होंने कहा कि हॉल्स ऑफ पावर इन इस्लामाबाद, और वहां पे रिपल्स जो हैं और वहां पे बड़ी परेशानी है। क्या ऐसी बात है, वाकई में परेशान है, और अगर है तो क्यों है? ये बेस की जरूरत नहीं है। कल को अगर ऐसे लगा कि तालिबान आर अबाउट टू स्वीप इनटू काबुल और अशरफ गनी जो है वो जहाज पकड़ के भागने लगा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अमेरिकन 5th जो फ्लीट है, दे आर ऑलरेडी मूविंग इनटू पोजीशंस। उन्होंने 3 अपनी सी फ्लीट्स जो है उनको मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस वक्त मूवमेंट में है ताकि वो पोजीशन हो जाए इन द अरेबियन गल्फ एंड इंडियन ओशन, जहां से अगर जरूरत पड़े तो दे कैन एक्चुअली मिलिटरीली इंटरवीन फ्रॉम द एयर इन अफगानिस्तान। व्हाइट हाउस से आई नई खबर डिकोड होते ही पाकिस्तान में इमरान की ताकतवर इमेज बनाने की स्कीम भी फेल हो गई। टीवी पर इमरान का एब्सोल्युटली नॉट वाला बयान कई बार दिखाया जा चुका है। अब पाकिस्तानी पत्रकार ही इसे ड्रामा बता रहे हैं। मगरबी डिप्लोमेट्स को कोट करते हुए रोजनामा द न्यूज में राना जवाद की स्टोरी आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी मौके के ऊपर अमेरिका ने पाकिस्तान से मिलिट्री बेसिस का तकाजा नहीं किया। ये बड़ी अहम और हैरानकुन खबर भी है। इमरान खान साहब का 14, 15, 16 फुट का फॉरेन पॉलिसी का कदकाठ बनाने की कोशिश की गई है कि जी देखें किस तरह उन्होंने आंखों में आंखें डालकर मगरबी दुनिया को बता दिया कि हम आपको बेसिस नहीं देंगे, और उन्होंने इनकार कर दिया। तो इनकार से वो बहुत बड़े लीडर हो गए। पाकिस्तानी मीडिया ने काबुल पॉलिसी में तब्दीली का जो फॉर्मूला दिया उसे आसान लफ्जों में समझ लीजिए। अगर तालिबान ने काबुल यानी अब्दुल गनी की हुकूमत के पावर सेंटर पर कब्जा किया तो अमेरिका वापस आएगा। पाकिस्तान अगर तालिबान को नहीं रोक पाएगा तो अमेरिका और पश्चिमी देश उसे भी अपना दुश्मन मान लेंगे। इस बार अमेरिका को पाकिस्तान के बेस भी नहीं चाहिए, बल्कि वो पाकिस्तान के करीब समंदर से तालिबान पर निशाना लगाएगा। मजबूर होकर पाकिस्तान को अमेरिका के साथ आना होगा और तालिबान को खत्म करने में अमेरिकी फौज की मदद भी करनी होगी। अगर तालिबान जो है स्वीप कर जाते हैं और काबुल सीज कर लेते हैं तो अमेरिका पाकिस्तान को वो अमेरिका कहेगा, वेस्ट कहेगा कि ये पाकिस्तान की अप्रूवल के साथ हुआ है। अगर पाकिस्तान चाहता तो रोक सकता था इस चीज को। पाकिस्तान ने नहीं रोका, हमारा साथ नहीं दिया। इसका जो अर्थक्वेक आएगी ना वो अफगानिस्तान में नहीं आएगी, वो पाकिस्तान में अर्थक्वेक आएगी। इसलिए परेशान है। परेशान पाकिस्तान के पास अमेरिका की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इशारे पर चलकर इमरान कोई नया काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान में पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। 1998 में जब ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे थे क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने मिसाइल्स फायर की थी ऑन सपोज्ड कैंप्स इन अफगानिस्तान। Those missiles flew over, cruise missiles, they flew over पाकिस्तान। और पाकिस्तान को उन्होंने जैसे क्रूज मिसाइल ऊपर से जा रही थी तो पाकिस्तान को उस वक्त इत्तला की गई मिलिट्री कमांड को, डोंट वरी, ये इंडियन मिसाइल्स नहीं है, ये हमारी मिसाइल्स है। अमेरिका का ऑर्डर मिलते ही इमरान को फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले कई फैसलों की तरह उन्हें सिर्फ एक और यू टर्न लेना होगा। आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बस में धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि सड़क पर चल रही बस नीचे की घाटी में गिर गई। इसमें चीन के 9 लोगों की मौत हुई, 3 पाकिस्तानी भी मारे गए और 40 के करीब लोग घायल हुए हैं। अब कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने गैस लीक होने से ब्लास्ट की बात की तो चीन के विदेश मंत्रालय ने बस में धमाके का दावा किया। ऐसा लग रहा है मानो अपनी जमीन पर हुए हमले को पाकिस्तान छिपाने की कोशिश कर रहा है।
अपर कोहिस्तान में बरसन लेबर कैंप से दासू जाने वाली बस खाई में गिरने से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी अफराद चल बसे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि चीनी और पाकिस्तानी वर्कर्स को ले जाने वाली बस खाई में जा गिरी, जिसके बाद गैस लीकेज से धमाका हुआ। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। हादसे के बाद मकामी हुकाम ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इस मामले पर चीन के सिफारत खाने से मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान मुख्तलिफ मनसूबों और इदारों में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की हिफाजत और सलामती को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सड़क किनारे विस्फोटक से लेकर बस के अंदर बारूद लगाने की बातें हो रही हैं। इस मामले में पाकिस्तान की काफी फजीहत हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के बयान से पहले ही चीन ने बस धमाके के गुनहगारों को कड़ी सजा देने की मांग कर दी। मामला बढ़ गया तो चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने भी सफाई दी और चीन पाकिस्तान की बुलंद पार्टनरशिप जारी रखने का दावा किया। इमरान सरकार के लिए यह मामला इतना गंभीर है कि संसद में भी इस पर बयान दिया गया कि जो आज बुज़दिलाना हमला हुआ है, जिसके नतीजे में शहादतें हुई हैं, ये गवर्नमेंट भी और ऐवान भी और पूरा पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है। और ना जो स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं पाकिस्तान और पड़ोसियों के दरमियान, वो किसी सूरत के ऊपर भी उनसे ना तवज्जो हटेगी और ना उन पे से काम हटेगा। ये अगर किसी को गलतफहमी है तो वो गलतफहमी दूर कर ले। साथ उन्होंने ये कहा कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब को आके सिक्योरिटी की सूरत हाल पे ब्रीफिंग देनी चाहिए। आई एग्री। मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब से अभी बात करूंगा कि वो सिक्योरिटी पे आके ब्रीफिंग दे और इस वाक़े के बारे में ऐवान को एतमाद में लें। ये बस चीन के 30 से ज्यादा इंजीनियर्स को दासू बांध ले जा रही थी। खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान में दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में चीन और पाकिस्तान के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जिस जगह ये हमला हुआ उस इलाके में पाकिस्तान तालिबान के आतंकी एक्टिव हैं। ये एक दिलखराश वाक़या जो यहाँ पे पेश आया है बरसीन के मकाम पे। ये एक कोस्टल गाड़ी थी जिसमें कुछ 41 बंदे सवार थे और उसमें तकरीबन 6 की जो है डेथ होगी ऑन द स्पॉट, और उसके अलावा 2 जो है हमारे FC के जो जवान हैं फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के, और साथ में 2 जो है ये हमारे लोकल्स थे। अभी तक इसकी तहकीकात जारी है कि इसकी असल वजह क्या थी। पुलिस वहाँ पे मौके पे मौजूद है और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड वाले भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो जैसे ही उनकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आएगी तो हम इस पोजीशन में होंगे कि आपको जो फैक्चुअल पोजीशन है उससे आपको आगाह कर। पाकिस्तान में चीन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर हमले की खबर आई तो इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सब अलर्ट हो गए। कोहिस्तान जैसे हमलों की एक वजह चीन खुद भी है। पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाने में चीन ने कई बार मदद की। ऐसे आतंकियों की वजह से ही पाकिस्तान में टेरर अटैक होते हैं। पाकिस्तान में चीनी सफीर नोंग रोंग की वज़ीर दाखिला शेख रशीद से मुलाकात। चीनी सफीर और वज़ीर दाखिला ने दासू वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जिस खैबर पख्तूनख्वा में चीन के लोगों पर हमला हुआ उसकी राजधानी पेशावर में तालिबान ने कुछ दिनों पहले रैली निकाली थी और आज तालिबान का ये झंडा बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में भी दिखा। इस रफ्तार से तालिबान का ये झंडा आगे चलकर इस्लामाबाद और फिर रावलपिंडी तक भी जल्द पहुंच जाएगा। पाकिस्तान इन द लाइन ऑफ फायर, ना इधर का ना उधर का। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान अपने जो बेयरिंग्स हैं वो सही करें और तालिबान को ये समझाएं या रोकें किसी तरीके के साथ। रोकते हैं और वो पावर में आ जाते हैं, तालिबान नहीं आपको माफ नहीं करेंगे। रोकते हैं तो कामयाब हो जाते हैं तो आपका उसमें फायदा है। हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। जब USSR ने आके काबुल के ऊपर हमला किया था तो हमसे पूछ के तो नहीं किया था, वो आए उन्होंने हमला कर लिया। उसके बाद जब अमेरिका ने, जब उसामा बिन लादेन ने जाके न्यूयॉर्क को बम मारा, हमसे पूछ के तो नहीं मारा, उसने तो बम मार दिया। कॉन्सिक्वेंसेज हमें सहने पड़े। इसी तरह से 87-88 में अमेरिका ने जो है वो जिनेवा अकॉर्ड किया, अफगानिस्तान से चला गया, हमसे पूछा भी नहीं। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी कौम है। ये नहीं है कि हमको मजाक नहीं है। इस रीजन में किसी के माई के लाल में जरूरत नहीं है कि हमारे बगैर यहाँ पे फैसले हों। अब पाकिस्तान पर अमेरिका और चीन दोनों का प्रेशर है। दोनों ने पाकिस्तान को आतंकियों पर एक्शन लेने के लिए कहा है, लेकिन हमेशा की तरह नियाजी इस बार भी अपने फेवरेट आतंकियों को बचा लेगा और यही वजह है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में परमानेंट पोजीशन बनाए हुए है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।